आजकल घरों एवं ऑफिस में एसी का इस्तेमाल आम बात हो गई है। गर्मियों के मौसम में एसी का आनंद अधिकतर लोग उठाते हैं। जब एसी चलता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें से पानी निकलता है और ठंडक होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एसी से पानी क्यों निकलता है? आइए नॉलेज सीरीज के इस पहले वीडियो में हम यह जानते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि एसी का मुख्य कार्य उस जगह को ठंडा करना होता है जहां वह लगा होता है। साथ ही यह कमरे की ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एसी कमरे के अंदर के एनवायरनमेंट को काफ़ी आरामदायक बनाता है। आपने यह गौर किया होगा कि जब भी एसी चलाया जाता है तो उसमें से कुछ पानी निकलता है। एसी से पानी निकलने की प्रक्रिया को ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रख देते हैं तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद ये पानी में बदलकर ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। जब एसी चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और इन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। जब ये बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आती हैं तो पानी में बदल जाती हैं और यही पानी एसी से बाहर निकलता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एसी के अंदर कॉइल्स के दो सेट होते हैं जो कंडेंसर से जुड़े होते हैं। इन दो कॉइल्स में से एक कॉइल को गर्म रखा जाता है और दूसरे को ठंडा। कॉइल्स के अंदर के रसायनों में बार बार वाष्पीकरण और घुलनशील की प्रक्रिया होती है जो कॉइल्स को ठंडा करने में मदद करती है। इसी के कारण एसी से निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। अब तक आपने यह जाना कि एसी से पानी क्यों निकलता है और उसकी हवा ठंडी क्यों हो जाती है। अब हम यह जानेंगे कि किस गैस को ड्राई आइस कहते हैं और क्यों। जब हवा कॉइल्स पर संघनित होती है तो यह ठंडी कॉइल्स की हवा से नमी को खींच लेती है और पानी लाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह सोडा की ठंडे कैन पर घुलनशील हवा पक्षों पर नमी पैदा करती है, इनमें से कुछ पानी फिर से वाष्पित हो जाता है और कॉइल्स को ठंडा रखने में मदद करता है। शेष पानी एसी से बाहर निकल जाता है। यदि आपका एसी पानी का ज़्यादा उत्पादन करता है तो समझ लीजिए कि वह ठीक से काम कर रहा है, और यदि पानी सही से नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि पानी कॉइल्स पर बर्फ के फॉर्म में जम रहा होगा। अब आइए जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि एसी लीक कर रहा है। यदि आपके एसी से पानी किसी और हिस्से से बाहर आता है तो समझ जाइए कि एसी सही से काम नहीं कर रहा है और पानी लीक कर रहा है। एसी के अंदर जितना पानी बनता है उतना अधिक से अधिक निकलना ज़रूरी होता है। जिस पाइप से पानी निकलता है वही मैली हो जाए या प्लग्ड हो जाए तो पानी उसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप एसी के अन्य क्षेत्रों से लीक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब एक एयर कंडीशनर के अंदर बहुत अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर लगे हुए फैन पानी को ठंडी कॉइल्स पर फेंकते हैं, जिससे कॉइल के ऊपर बर्फ जमने लगती है और एसी को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। जब आप इस प्रभावित एसी को बंद कर देते हैं तो अंदर की हवा गर्म हो जाती है और बर्फ को पिघला देती है। इससे पानी एसी से लीक करने लगता है। जिस खिड़की में एसी लगता है वह सही से सील्ड या एसी के आसपास की जगह सही से पैक नहीं है तो बाहर की गर्म हवा घर में घुस सकती है, जबकि आप यह नहीं देख पाते हैं और आपका एसी चल रहा होता है। बाहर की गर्म हवा एसी के अंदर की ठंडी हवा कंडीशन और घनत्व को प्रभावित करती है, जिससे हवा से आर्द्रता को खींचने में जोर लगता है और एसी ड्रिप होता है। यदि यह आपके साथ होता है तो गर्म हवा को बाहर रखने के लिए अपनी खिड़की अच्छे से सील करें। अब आप समझ गए होंगे कि एसी से कैसे पानी निकलता है, यह कैसे काम करता है और एसी किन कारणों से लीक हो जाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।